आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। हर वर्ष की भांति मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा 108 कन्याओं का पूजन वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 6 तेलीबाग लखनऊ में संपन्न हुआ। समिति का उद्देश्य हिंदू धर्म का निर्माण व परस्पर सद्भाव और स्वभाव को बनाना है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल किशोर पूर्व सांसद एवं राज्य मंत्री उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक राजेश्वर सिंह, पवन सिंह चौहान सदस्य विधानसभा परिषद ने शिरकत की। कन्याओं का पूजन रोहित अग्रवाल परिवार के सौजन्य से किया गया। मानव आदर्श सेवा समिति के सचिव PK घोष ने बताया कि विगत कई वर्षों से कन्याओं का नवरात्रि के अवसर पर पूजन किया जाता है। गणमान्य अतिथियों में पार्षद खरिका 2 वृंदावन रजनी अवस्थी, संजय श्रीवास्तव, अजय ऋतु अग्रवाल, डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, विजय भाटिया रहे। साथ ही मुरलीधर आहूजा ने उपस्थित होकर सभी कन्याओं को उपहार दक्षिणा देकर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गरिमा में उद्बोधन अमित एवं रोहित अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर मनोहरी संस्कृतियों प्रस्तुतियां की गई। गीता सक्सेना ने स्तुति नृत्य की प्रस्तुति की। नृत्यांगना आरोही सक्सेना एवं वीरा सिन्हा की शिव स्तुति देखकर पंडाल में स्थित सभी दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव के सानिध्य में वैष्णवी सक्सेना ने दुर्गा स्तुति का सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत कर सभी पर अमिट छाप छोड़ी। श्रेया की सरगम द्वारा पंडाल भक्तिमय हो गया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। समिति के सदस्य सचिव सोमनाथ चटर्जी, पल्लव कुमार घोष एवं सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर कार्यक्रम में अपना अपना योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इधर आओ, लो पकड़ो, जिसको नहीं मिला पकड़ो। राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी तो 3 है। अभी कुछ बच्चे पढ़ के निकल गए। अल्लाह बेटा 2-4 ठो अल्लाह। दादाजी जानते हैं एजुकेशन के लिए 600 रुपए देती है 6 महीने के लिए, जो हमारे मुरलीधर जी आहूजा की तरफ से है। और संस्था को उन्होंने काफी मदद भी की है ऑफिशियल के लिए। जोरदार एक बार उनके लिए जोरदार। और मैं चाहूँगा इन्हीं के हाथ से अभी ये पैसे हमेशा बैकफुट में रहती हूँ, फ्रंट पे कभी नहीं आती हूँ। मैं रानी त्रिपाठी। मैं इस संस्था से तब से जुड़ी हूँ जब से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। एट दैट टाइम आई वाज 18 ईयर ओल्ड और अभी मेरी 50 साल हो गई है उम्र। और मैं मैं फ्रंट में कभी नहीं आती हूँ, बैकफुट पे सभी करती हूँ। और योगा हम सभी की जरूरत है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो 5 साल का और वो 50 साल का क्यों ना हो। आज जितनी बीमारियां कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा, इम्यूनिटी सबकी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम लोग भेलपुरी और पिज्जा अल्लाह तक जो सारी चीजें होती है ना, जिनकी मुझे नाम ही नहीं बताती, तो मैं कभी खाती नहीं।
तो अगर हाँ फास्ट फूड एग्जैक्टली जो फास्ट फूड आप लोग खाते हो ना, अगर उसको त्याग दो आप लोग और रोज कम से कम एक केला या एक संतरे पे अपना पैसे इन्वेस्ट करो या अपना खर्चा करो, तो आप देखोगे आपको डॉक्टर से क्यों लेना पड़ेगा। या तो आप डॉक्टर को भरपूर फीस दे दो, 500, 1000, 1000, है ना, या फिर थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने हेल्थ के ऊपर। मानव सेवा समिति द्वारा निरंतर मानव से जुड़े हुए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कन्या पूजन यहाँ पे किया गया है। हमारे जो संस्थापक हैं श्री पी.के. घोष जी, उनके द्वारा निरंतर जो समाज के से जुड़े हुए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी सामाजिक संगठन द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में एक दूर तक मैसेज देता है। कन्या पूजन कहीं ना कहीं एक भाईचारे का मैसेज देता है। अभी तक लोग कहते थे कि इफ्तार पार्टी होती है, तो आज कम से कम हिंदू जागरूक हुआ है और वो कन्या पूजन करके भी ये स्थापित कर रहा है कि किस तरीके से हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है हमारा। जिस तरह से अष्टमी नवमी और में लोग कन्या ढूंढते, 7-9 कन्या ढूंढते हैं, नवरात्र में कन्या मिलती नहीं है। आसर ने और इसी मानव आदर्श सेवा समिति ने मतलब ये कि 108 कन्याओं ढूंढ करके मतलब उनका पाव पूजन करके प्रसाद वितरण किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो सब बहुत भव्य कार्यक्रम है और किसी भी कार्यक्रम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के अंदर हर महिला सशक्त होनी चाहिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपने आप को स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है योगी जी के कार्यकाल में। इसी कड़ी में हम नवदुर्गा चल रहा है और इसमें 108 कन्याओं का पूजन करके मानव सेवा समिति द्वारा एक मील का पत्थर स्थापित किया। जैसा कि सनातन की तरफ और हिंदुत्व की तरफ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे सनातन से जुड़ रहे हैं आज, जो कि युवा वर्ग भी बहुत सारे जुड़े, तो युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि आज देश के अंदर जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो किसी गरीब को खाली भूख के कारण उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जिस तरीके से अभी हमारे सदन ने वक्फ बोर्ड को पास करके कहीं ना कहीं जो देश की संपत्ति लूटी जा रही थी उसके विपरीत एक काम करने का काम किया है कि अब कम से कम हमारे देश की संपत्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं मानव आदर्श संस्थापक हूँ और ये 33वां साल है जो हमारा संस्था चल रही है। इसका भव्य पूजा जो होती है, दुर्गा पूजा नवरात्रि में होता है सेवाग्राम कॉलोनी में, और 108 कन्याओं का पूजन ये हमारा दूसरा वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें हम कन्याओं को पाँव पूछकर उन्हें उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि वो समाज में लोगों को अच्छे दृष्टिकोण से आएँ और समाज को अच्छी तरह दिशा दिखाएं। और उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि अगर वो उनको देवी रूप माना गया है तो काम भी वो देवी के रंग करें, असुरों के न करें। ये उसके पीछे लक्ष्य है। सर, नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र में लोग कन्या खिलाते हैं, अष्टमी नवमी भी खिलाते हैं, लोग 7 कन्या 9 कन्या ढूंढते हैं, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आपने 108 कन्याओं को ढूंढ करके पाव पूजन करके कन्या को खिलाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आज मतलब कितना इस कार्यक्रम की तैयारी? 108 कन्या मैंने शिव जी का वो मंत्र है, 108 का वो हैं शिव जी के पीठ है। जी, मैं निवेदिता घोष, यहाँ मानव आदर्श सेवा समिति के जो संरक्षक हैं, ऑर्गेनाइजर, मैं उनकी मिसेज हूँ और मैं 34 ईयर्स से दुर्गा पूजा कर रही हूँ। तो अभी तो ये मुरलीधर आहूजा इन लोग सब बड़े बड़े हैं, लेकिन 1992 में जब पहली बार हुआ था तो हम लोगों ने अपने से ही किया था और बहुत ही कम में, और तब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, तो बस हो गया। हम कहेंगे कि ये हमने नहीं किया, ये माँ ने किया। तो बस ये है कि यहाँ पर भी ये पहली बार हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग पहले सेवाग्राम में रहते थे, आहूजा जी को पता है, तो बस यही कहना है। और बाकी तो हमको कलकत्ते के पुजारी जी ने कहा कि आपके हस्बैंड ने इतना कर लिया कि आप अब 7 जन्म नहीं पाएंगी।
तो आपको लग रहा है कि 19 दिनों में इतना कुछ कर लेंगे, हमें नहीं लगता कि वो, क्योंकि वो बहुत ही सालों से कर रही है। और ये घर में मतलब लड़ाई बड़ाई हो जाती है छोटी छोटी बात पे, लेकिन ये अपना ये सब काम भूलते नहीं है, ये भूलते नहीं है, ये ठीक करते रहते हैं। उद्देश्य सनातन धर्म की दिशा में कुछ दूसरी तरीके से प्रयास करने का है। मैं घर की बालिकाओं और महिलाओं को इस दिशा में शिक्षित इसलिए करना चाहती हूँ ताकि ये बच्चे फ्रिज में कट के जमा ना हो, ये अपने धर्म को पहचाने, अपने व्यक्तित्व को पहचाने। इसलिए मैं 3 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को नृत्य सिखाती हूँ, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश चतुर्थी, हनुमान चालीसा इस प्रकार के नृत्य सिखाती हूँ। मैंने डांडिया भी कराया है इस वीडियो, मैं इसको भी बदलना चाहती हूँ क्योंकि माँ भगवती ने उस समय डांडिया किया था जब महिषासुर का वध किया था। माँ की हर मंदिर में नृत्य किया जाए, हमारे किसी भी दूसरे धर्म के लोग या डांडिया करना नहीं करते, हम खुद अपना अपमान क्यों कर रहे हैं। सनातन में डांडिया सिर्फ स्तुतियाँ श्लोकों पर होना चाहिए, ना कि फूहड़ गानों पे, जिसका मैं विरोध करती हूँ। जैसे कि मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा आज 108 कन्याओं का जो है पापूजन किया गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है, और आपके यहाँ से भी बच्चों ने प्रस्तुति की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज की प्रस्तुति और आज की इस कार्यक्रम के लिए? बालिकाएं हमारे जीवन, हमारे भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, और ये कन्याएं, इनका खोज हमारे घोषदाता अक्सर कुछ न कुछ समाज के प्रति करते रहते हैं। इनका खोज रही हम सबका भाग्य है जो यहाँ पर आज सम्मिलित हुए हैं, और इनके आशीर्वाद से हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये कन्यायनी माँ का रूप है और ये माता का रूप इस धर्म में ही माना जाता है, इस धर्म में ही कन्याओं को माँ का रूप दिया गया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभार करूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर कन्याओं का जो है पाव पूजन का कार्यक्रम रखा है यहाँ पे समिति ने, मानव आदर्श सेवा समिति ने, तो क्या कहना चाहेंगे जबकि नवरात्र का समय है और आज 108 कन्याओं का एक साथ जो है ये कार्यक्रम है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, अपना बताएं। मानव आदर्श सेवा समिति एक ऐसा संगठन है जो हमारे लखनऊ शहर में कई कार्यक्रम करता है। गरीबों को सर्दियों में कपड़े देना, दवाइयाँ बांटना, और इन पवित्र दिनों में जैसे आजकल हमारे नवरात्र दिवस चल रहे हैं। नवरात्र हमारे सनातन धर्म के हिंदू का बहुत पवित्र दिवस होते हैं। इन दिनों में हम सब हिंदू व्रत रखते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, माता के गायन करते हैं, माता का गुणगान करते हैं। और उसी क्रम में आज जो यहाँ पे हमारे आदर्श सेवा समिति ने कन्याओं का आज पूजन किया है। कन्याओं को पूजा जाएगा, उनको भोजन कराया जाएगा और उनके चरण स्पर्श करके हम लोग उनके आशीर्वाद, बच्चों कन्याओं के आशीर्वाद लेंगे। ये कार्यक्रम हर साल होता है, अगले साल फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे और अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सर, इसे नवरात्र में क्या मतलब जो कि नवरात्र चल रहा है, अभी अष्टमी नवमी भी आने वाली है, और अष्टमी नवमी के दिन भी बहुत सारे लोग कन्याओं को जो है मतलब प्रसाद खिलाते हैं, जिसमें पूड़ी, चना, हलवा और ये जलेबी होती है। तो बच्चे बराबर एक बच्चे के रूप में देवी का रूप देखा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं हैं और अभी अष्टमी नवमी, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों, प्रदेशवासियों को अपने इस चैनल के माध्यम से? आज हम लोग कन्याओं का हमारी देवी के रूप है, हम लोग उनकी आशीर्वाद लेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनके चरण धोएंगे, उन्हीं का आशीर्वाद लेने का हमें देवी का रूप मान के, हर कन्या को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज दिन कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, 108 कन्याओं का मानव आदर्श सेवा समिति की तरफ से हमारा ज़्यादा घोष लाभ है। ये हर साल बेचारे बहुत ज़्यादा सबको जोड़कर अच्छे कार्यक्रम करते हैं। ये आज कार्यक्रम कन्या पूजन किया गया है। मैं सब कार्यक्रम के अवसर पर सभी को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ और माता आशीर्वाद से प्राप्त की कामना करता हूँ। हमारा सभी खुशहाल है।